करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो महिलाएं पहली बार इस व्रत को कर रही हैं वो इन विशेष बातों का ज़रूर ध्यान रखें। क्या आप यदि पहली बार करवा चौथ कर रही हैं तो क्या आपके लिए शुभ है या अशुभ है, संपूर्ण जानकारी आपको सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो चलिए आपको मैं श्रवण कराती हूँ कि आप यदि करवा चौथ का व्रत पहली बार कर रहे हैं तो कैसे करें। इस पवित्र त्यौहार को आपको करना है। इस पवित्र दिन पर महिलाएं अपने पतियों की सुरक्षा के लिए कठिन उपवास का पालन करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को पड़ने जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि इसका पालन करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही परिवार में प्यार भी बढ़ता ही बढ़ता है। आपको बता दें कि करवा चौथ एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु या दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। सूर्योदय से चंद्र उदय तक का उपवास रखा जाता है। यह पर्व उत्तर भारत में व्यापक रूप से मनाया जाता है और इसमें विभिन्न रीति रिवाजें और अनुष्ठान शामिल होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो महिला इस कठिन व्रत का पालन करती है उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में खुशहाली भी रहती है। आपको बता दें, जो महिला शादीशुदा के बाद पहली बार इस व्रत को रखने जा रही है उन्हें कुछ खास नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से नियम हैं जिनका पालन आपको करना है। यदि आप भी पहली बार करवा चौथ का व्रत करने जा रही हैं तो आपको इन विशेष बातों का ध्यान ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ ऐसी कौन सी विशेष बातें हैं जिनका ध्यान आपको करना है यदि आप पहली बार करवा चौथ का उपवास करने जा रही हैं। करवा चौथ पवित्र स्नान करें, यानी करवा चौथ के दिन आपको प्रातःकाल सुबह जल्दी उठना है। उठ करके सारे काम से निवृत्त होकर के आपको स्नान करना है। इस दिन सूर्योदय से पहले सरगी ले लें, यानी कि आपके यहाँ यदि सरगी का रिवाज हो तो आपको सरगी ले लेना है। नवविवाहित महिलाएं 16 सिंगार, जो नवयुवा जोड़ा है यानी कि जिनकी नई नई शादी हुई है और जिनका पहला करवा चौथ है उनको 16 सिंगार अवश्य करने चाहिए, यानी कि उनको संपूर्ण रूप से 16 सिंगार का उपयोग करना है। आपको बता दें कि इस शुभ अवसर पर शादी का जोड़ा पहनना बहुत शुभ माना जाता है। या शादी से जोड़े से मतलब यह है कि जो आपके चढ़ाई में वस्त्र गए हों, जो आपके चढ़ाई में जिस टाइम पे शादी होती जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, वस्त्र जेवर जो भी चीज़ें गई हों उनको आपको ज़रूर से ज़रूर पहनना चाहिए। यह बहुत शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि जो भी महिलाएं अपने शादी का जोड़ा पहनती है जिसमें वो पहली बार विदा होके अपने घर पे आई है, जो चढ़ाई में से एक साड़ी या लहंगा जो भी है आपका शादी का जोड़ा है वह पहन के ही करवा चौथ का व्रत करना चाहिए। इससे बहुत शुभ माना जाता है और वह अपने जीवन में संपूर्ण रूप से बहुत उन्नति के मार्ग में चलती है। निर्जला व्रत का पालन अवश्य करें, यानी कि निर्जला व्रत जो भी आप करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो आपको निर्जला व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इस तिथि पर चंद्रमा को अर्घ्य बहुत ज़रूरी होता है देना, क्योंकि चंद्रमा से ही व्रत का पूर्ण माना जाता है। विधिवत पूजा करें और करवा चौथ कथा जरूर सुनें और अपने से बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। करवा चौथ की कथा मैंने अपने सनातन धर्मा डायरीज़ के चैनल पे यूट्यूब पर ही मैंने आप लोगों के लिए मैंने कथा पहले ही अपलोड कर रखी है। आप चाहें तो उस वीडियो से संपूर्ण करवा चौथ की कथा को सुन करके और समझ सकते हैं और पहले से ही उसकी तैयारी आप कर लीजिए, जिससे आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आखिरकार चंद्रमा का शुभ मुहूर्त क्या है?
करवा चौथ की पूजा शाम को 5:46 से लेकर के शाम को 7:02 तक रहने वाली है। इसी के बीच में आपको पूजा करना है। वहीं चाँद निकलने का जो समय है वह 7:54 के दौरान निकलेगा। इस दौरान आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं और अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत का समापन माना जाता है। साथ ही पूजा के बाद अपने व्रत का पारायण कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस तिथि पर चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होगा, जिसके चलते यह दिन बेहद शुभ माना जाता है और यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण भी हो जाता है। भगवान चंद्रमा के पूजन के मंत्र हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि यदि आप चंद्रमा को अर्घ्य दे रहे हैं तो उस समय पे यदि आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर कुछ न कुछ लाभ होगा। आपके जीवन में, आपके पति के जीवन में धन वैभव की कोई कमी नहीं रहेगी यदि अर्घ्य देते समय आप इन मंत्रों का जाप करते हैं। मंत्र है ओम गणेशाय नमः, ओम सोमाय नमः, मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रिक सुस्त्री श्री प्रत्यय कारक चतुर्थी व्रत महा करिष्ये है। इसके बाद है नम तस्य शिवाय सर्वम सौभाग्य शक्ति शुभा प्रत्यक्ष भक्ति यूतन नारणी हरवला। मित्रों, इस मंत्र का आपको जाप भी करना है। आपको बता दें कि किन महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए। देखिए, ये सुहागिनी महिलाओं के लिए व्रत होता है, तो भूल करके भी ऐसी महिलाएं इस व्रत को ना करें, नहीं तो इससे आपको कुछ ना कुछ हानि होने की संभावना ज़रूर दिखेगी। जो महिलाएं अविवाहित हैं, मतलब कि जिनका विवाह नहीं हुआ है, एंगेजमेंट भी हो चुकी है लेकिन 7 फेरे अभी तक बाकी हैं, तब तक आप इस व्रत को नहीं कर सकती हैं। यानी कि जिनका विवाह संपन्न नहीं हुआ उनको इस विवाह को करने से रोकना चाहिए और इस व्रत को भूल करके भी नहीं करना चाहिए। वहीं जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, यानी कि गर्भवती हैं, उन महिलाओं को भी यदि गर्भवती में होने में या आपकी प्रेगनेंसी में कुछ केस हैं तो आपको इस व्रत को भूल करके भी नहीं रहना है। यदि आप इस व्रत को रहेंगी तो पूरे दिन उस बच्चा कुछ खाए पिए बिना रहेगा। इस कारण से आपको प्रेगनेंसी के समय में व्रत नहीं करना है। यदि आपकी प्रेगनेंसी में इशू है, दवाइयाँ चल रही हैं, बड़ी मुश्किल से आप गर्भवती हुई है, तो आपको यह रिस्क नहीं लेना है। हाँ, आपकी जगह आपके पति यह व्रत कर सकते हैं। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।